बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं, जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मैंने देखा कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों में से 4 दरिया फूट रहे हैं। उन 4 दरियाओं में से 2 तो ज़ाहिरी दरिया हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, और 2 बातनी दरिया हैं जो जन्नत में हैं। यानी उनमें से 2 दरियाओं को तो हम देख सकते हैं और 2 दरियाओं को नहीं देख सकते। वो 2 दरिया जो हम देख सकते हैं उनमें से एक दरिया मिस्र में है, जिसे दरियाए नील कहते हैं। दूसरा दरिया इराक में है, जिसे दरियाए फुरात कहा जाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इतनी खूबसूरत और हसीन चीज़ें बनाई हैं कि देखने वाले हैरान रह जाएं। कुछ चीज़ें तो जन्नत से ज़मीन पर उतारी गई हैं, जिनमें से एक जन्नत की नहर भी है। कुरान पाक में कई मर्तबा नहर फुरात का जिक्र किया गया है, जिसको जन्नत की नहर भी कहा जाता है, क्योंकि उसका पानी कुदरती तौर पर मीठा है और अपने अंदर शिफा रखता है। ये वही दरिया है जिसका एक किनारा शाम और इराक में भी है, जिस जगह मार्का करबला हुआ। जन्नत की नहरों में ज्यादा मशहूर कौसर और सलसबील हैं। कहा जाता है कि उनमें जो पानी होगा वो शहद और दूध जैसा होगा। उसको शराबे तहूर यानी पीने की पाकीज़ा शय कहा गया है। कौसर की ये नहर ही असल में हौज़े कौसर है। क़यामत के दिन नेक लोग रसूलुल्लाह के हाथों कौसर का पानी पिएंगे, इसीलिए हुजूर को साक़िए कौसर भी कहते हैं। कुरान पाक में एक सूरा कौसर भी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ और कुछ आगे बढ़ा तो मैंने वहाँ एक नहर को देखा। याद रहे कि अरबी जुबान में दरिया को नहर ही कहा जाता है। इस नहर के किनारे मुश्क और ज़ाफ़रान के बने हुए थे और उसके किनारों के पास सफ़ेद मोतियों के गुंबद नुमा महल बने हुए थे। दरियाए नील को ये खसूसियत हासिल है कि ये हज़रत मूसा के साथ मंसूब है। बहुत सारे नबियों ने इस दरिया से इस्तिफ़ादा किया है और इस दरिया के ज़रिए सफ़र किया है। बयान किया गया है कि वहाँ का कोई बाग ऐसा नहीं कि जिसमें ये नहरें ना बह रही हों। दुनिया में भी हसीन तरीन हित्ते वही हैं जहाँ बहता पानी हो और वाफर हो। वो क्या ही हसीन सरजमीन होगी, जहाँ एक तरफ तो घने सरसब्ज बागात हैं और इन्हीं हरे भरे बागात में साफ सुथरे पानी, सफ़ेद रंग के दूध, शहद और किस्म किस्म के रंगों के तरह तरह के शरबतों के दरिया बहते होंगे। क्या ये नज़ारा भी चश्मे तसव्वुर में लाया जा सकता है? उस हलाके आज़म हस्ती ने ऐसे खास दरख्त भी पैदा कर रखे हैं कि जिनको सिराब भी दूध, शहद और शरबतों ही से किया जाता है और जिनके फलों में भी उनका असर जाता है। सोचिए कि अगर ऐसा हो तो उन दरख्तों के फलों का जायका कैसा होगा जो दूध और शहद और शरबतों से सैराब किए जाते हों। जरा गौर कीजिए कि जो खुदा पानी के दरिया बहा सकता है, क्या उसकी कुदरते कामिला दूध, शहद और शरबतों के दरिया नहीं बहा सकती? क्यों नहीं? ये सारी चीजें भी तो उसी की पैदा की हुई हैं, जो कम मिकदार में पैदा करने की कुदरत रखता है। उसे मिकदार बढ़ाने में कितनी देर लगेगी? उसके पास किसी काम को करने के सैकड़ों, लाखों नहीं अनगिनत तरीके हैं। जिसने यहाँ दूध जानवरों के थनों से और शहद एक मक्खी के पेट से निकाला है, वो यकीनन जब चाहे दूध, शहद और शरबतों के दरिया भी वैसे ही बहा देगा जैसे आज हमारी आंखों के सामने उसके पानी के दरिया बहते हैं।
بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا افضل و بلند ترین حصہ ہے۔ اس کے اوپر خدائے رحمان کا عرش ہے اور اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، سبحان، جیحان، فرات اور نیل، ان سارے دریاؤں کا تعلق جنت کی نہروں اور چشموں سے ہے۔ فرات اور نیل تو مشہور دریا ہیں، ان کے تعین میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دریائے فرات عراق میں اور دریائے نیل مصر میں بہتا ہے۔ جہاں تک حدیث میں ذکر کی گئی 4 نہروں کا تعلق ہے، اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ صحیح قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ اپنے ظاہری معنی پر منحصر ہیں، یعنی حقیقت میں ان 4 نہروں کا مادہ جنت میں ہے۔ چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ دریائے نیل و فرات جنت سے نکلتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتے ہیں، اور معلم التنزیل میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 کا سرچشمہ جنت کے پہاڑوں کو سونپ دیا ہے اور وہاں سے ان کو زمین پر جاری فرمایا ہے۔ حضرت ابن ہیدا نے بیان کیا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے، جنت کے اندر ایک پانی کا دریا، دوسرا شہد کا دریا، تیسرا دودھ کا دریا اور چوتھا شراب کا دریا ہے، پھر ہر ایک سے نہریں نکالی گئی ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت کی نہریں مشک و زعفران کے پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ مسروق کا بیان ہے کہ جنت کی نہریں بغیر گڑھے کے ہموار سطح پر بہتی ہیں۔ حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، شاید تم خیال کرتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین کے گھڑے میں بہتی ہوں گی، نہیں، خدا کی قسم وہ روئے زمین پر رواں ہوں گی، ان کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے ہوں گے اور ان کی مٹی خالص مشک و زعفران کی ہوگی۔ ناظرین، یہ تو جنت کی صرف ایک نعمت یعنی 4 دریاؤں کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ اللہ نے اہل جنت کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کا ٹھیک سے اندازہ کرنا بھی محال ہے۔ اللہ کریم ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کرنے اور اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم بھی اس کی جنت کے حقدار ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔